कल रोज़े महशर का दिन होगा। फातिमतुज़ ज़हरा ने मुझसे मालूम कर लिया, ए हबीब पूरी जिंदगी बेटे से जारी लगाता रहा। जब मगर मेरे बेटे पर करबला के मैदान में पानी बंद हुआ तो तुझको अपना खानदान याद आ गया, तुझको अपना परिवार याद आ गया। फिर मैं क्या मुंह दिखाऊंगा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा को। ए मेरे हुसैन, ए मेरे दोस्त, इतना करम और कर दो। आज तक तुम मुझ पर करम करते हुए आए हो, इतना फैज और लुटा दो। आज यहाँ से जाने के लिए मत कहना, बल्कि अपने कदमों पे कुर्बान होने की इजाजत दे देना। बल्कि हुसैन का हर हर साथी यही कह रहा था, बरेली से मेरा इमाम कहता है, करूं तेरे नाम पर जा फिदा, कि बस जान क्या दो जहां फिदा, कि दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जब मेरे आका हुसैन ने तमाम का मशवरा देख लिया, कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो मेरे आका हुसैन ने कहा, ऐ मेरे जानिसारो, जाओ अल्लाह की इबादत कर लो। हमारी जिंदगी और अल्लाह की बंदगी की ये आखिरी रात हो। तमाम लोग अपने अपने खैमे में चले गए। मेरे आका हुसैन अपने खैमे में आ गए। आका हुसैन जैसे ही खैमे में आए, आने के बाद में आका हुसैन ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने सर को झुकाया और झुकाने के बाद में अर्ज़ की, परवरदिगार आलम, कल 10 मुहर्रम है और ये लोग मुझको शहीद कर देंगे, ये लोग मेरे ख़ानदान को यहाँ कुर्बान कर देंगे। परवरदिगार आलम, ये हुसैन तुझसे अपनी ज़िंदगी नहीं मांगता। उधर कर दे जितना। एक मरतबा और बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे हुसैन कहने लगते हैं, परवरदिगार आलम, मैं तुझसे अपनी दुआ में अपनी ज़िंदगी नहीं मांग रहा हूँ, बस इतना कहता हूँ, जब मुझ पर तीरों की बारिश हो तो मुझ पर सब्र, मेरे हाथ से सब्र का प्याला नहीं झलके, जब मेरे बेटे अली असगर की प्यास मुझको ना रोक पाए, मेरी बेटी सकीना की मोहब्बत मेरे पाँवों में पेड़ियाँ ना डाल पाएँ। मेरे आका हुसैन ने दुआ की और जैसे ही मेरे आका हुसैन ने तहज्जुद की नमाज पड़ी है, जैसे ही सुबह की सफेदी हुई है, मेरे आका हुसैन ने कहा, मेरे आका हुसैन ने अपने बेटे अली असगर को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा, बेटा अली अकबर, पूरी हजरत अली की जिंदगी में पूरी जिंदगी भाई हसन ने अजान पढ़ी है, क्योंकि वो उनके बड़े बेटे थे, मगर आज तुम मेरे बड़े बेटे हो, जाओ करबला के मैदान में अजान पढ़कर आओ, मगर जब उधर से आओ तो मैदान का जायजा भी लेकर आना। हजरत अली अकबर गए हैं। जाने के बाद में आका हुसैन के इसरार पर अली अकबर ने अजान पढ़ी है। अजान पढ़ने के बाद में आका हुसैन के साहबजादे हजरत अली अकबर ने मैदान का जायजा लिया तो क्या देखते हैं, एक नकाब पोश औरत है जो अपने रुपट्टे से जमीने करबला को साफ कर रही है। आका हुसैन के साहबजादे हजरत अली अकबर ने देखा। अली अकबर ने कहा, ए खातून, तू कौन है और इस जंगल में, इस वीराने में तेरा क्या काम है? जब इतना कहा है वो खातून ने कोई जवाब नहीं दिया। आका हुसैन के साहबजादे हजरत अली अकबर वापस आ जाते हैं। आने के बाद में कहते हैं, आका हुसैन ने कहा, ए बेटे पर आए अजान? कहा कि जी बाबा। कहा कि मैदान का जायजा लिया? कहा कि जी बाबा। कहा कि क्या देखा? कहा कि बाबा मैंने देखा एक नकाबपोश औरत है जो अपने दुपट्टे से, अपनी चादर से जमीने करबला को साफ कर रही है। जब इतना कहा है मेरे आका हुसैन की आंख में आंसू आ जाते हैं। अली अकबर कहते हैं, ए बाबा जान रोने की वजह क्या है? आपकी आंख में आंसू कैसे है? तो अली अकबर से आका हुसैन कहते हैं, ए बेटे हुसैन, आ मेरे सीने से लग जा। ए बेटे अली अकबर, आ मेरे सीने से लग जा। वो जो औरत है वो किसी गांव की रहने वाली नहीं है, वो किसी गिरदो नवा की रहने वाली नहीं है, बल्कि मदीने से, जन्नतुल बकी से वो मेरी माँ फातिमा आई है और वो इसलिए ज़मीने करबला को साफ कर रही है। जब कल तीरों से जख्मी होकर मेरा बेटा जमीन पर गिरे तो उसके कंकर नहीं। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत
फैजान इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला, मौलाना अमीरुल कादरी साहिब किबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आई है कि ताकि मेरा बेटा कल तीरों से जख्मी होने के बाद करबला के मैदान में आए, जमीन पर गिरे तो उसके कंकर नहीं लगने चाहिए। और यार अंदाजा लगाओ, 72 जख्म खाकर भी मेरे हुसैन मुस्कुरा रहे हैं, तो फातिमा ज़हरा के जिगर पर क्या बीती, बेशक हजरत अली के दिल पर क्या बीती होगी। हजरत अली का जमाना था, दो शख्स ऊंट के लिए लड़ रहे थे। एक कह रहा था ऊंट मेरा है, दूसरा कह रहा था ऊंट मेरा है। आपस में झगड़ा चल रहा था। उधर से हजरत अली आए। जैसे ही हजरत अली आए, एक ने कहा मामला सोल्व हो गया। कहा कि कैसे? कहा कि देखो, देखो हजरत अली आ रहे हैं, अब ये हमारा फैसला कर देंगे। लोगों का इतना भरोसा था कि हजरत अली हमारा फैसला कर देंगे। हजरत अली आए, आने के बाद में कहा कि आका अली हमारा फैसला कर दीजिए। एक कह रहा है ऊंट मेरा है, मैं कह रहा हूँ ऊंट मेरा है। मेरे अली ने दोनों के चेहरे को देखा। देखने के बाद में कहा कि दोनों नबी का कलमा पढ़ते हो? कहा कि जी आका दोनों नबी का कलमा पढ़ते हैं। फिर हसरत भरी निगाह से हजरत अली ने कहा फिर तुम में से झूठ कौन बोल रहा है? एक ने कहा आका मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऊंट इस मेरा, ये झूठ बोल रहा है ऊंट मेरा है। कहा कि तेरा ऊंट कैसा है, कोई सबूत बता। कहा कि आका जी इसके ये ऊंट जो है इसके दिल पर एक जख्म है, इसको काट कर देखिए, इसके दिल पर एक जख्म मिल जाएगा। मेरे हजरत अली ने कहा कोई बाहर का मामला बताएं, कोई बाहर का सबूत दिखाएं। वो शख्स कहने लगता है आका अली इसको काट कर देखिए। उसके कहने पर उस ऊंट को काटा गया। जैसे ही ऊंट को काटा गया, दिल को निकाला गया तो उसके दिल पर एक जख्म था। हजरत अली की आंख में आंसू आए। हजरत अली ने कहा तुझे कैसे पता इसके दिल पर जख्म है? कहा कि हजरत अली से कहने लगता है हजरत अली एक दिन में इसके बेटे को, इसके बच्चे को ज़िबा कर रहा था तो मेरे बाप ने मेरे तमाचा लगा कर कहा था कि तुझको दिखता नहीं है, इस बच्चे को ज़िबा कर रहा है। इसका बाप देख, वो देख रहा है, उसके दिल पर क्या जख्म जाएगा। तो मैंने कहा था बाबा ये तो जानवर है। कहा कि बेटे इंसान हो या जानवर, बेटे की तकलीफ सबको होती है। हजरत अली ने रस्सी छोड़ी है। रस्सी छोड़ने के बाद में कहा ऊंट का फैसला बाद में होगा कि मेरे बेटे हुसैन को बुलाया जाए। जैसे ही हुसैन को बुलाया गया है, बचपने का जमाना है, हजरत फातिमा ज़हरा का विसाल हो चुका था। हजरत अली ने कहा बेटे हुसैन जब से तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ है मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा है, अगर आज मैं तुमसे मांगू तो दोगे? हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि आप बाबा जी मांग कर देखिए। हजरत अली कहते हैं बेटे अपनी कमीज को ऊपर कीजिए। जैसे ही कमीज को ऊपर किया है, कभी हजरत अली आका हुसैन के सीने को चूम रहे हैं, कभी पेशानी को चूम रहे हैं, कभी गले का बोसा ले रहे हैं। लोगों ने कहा अली मामला समझ में नहीं आया, मामला ऊंट का था, हजरत हुसैन को क्यों चूमा गया? तो अली ने फरमाया लोगों इस ऊंट का तो एक मरा था तो इसके दिल पर एक जख्म आ गया था, मगर मेरे हुसैन के करबला के मैदान में 72 मरेंगे, मेरे हुसैन के दिल पर क्या जख्म आएगा? कोई करबला के मैदान में मेरे हुसैन के सीने को चूमने वाला नहीं।